Good morning, children. We will going to start and study your class ninth, the unit number 3rd, The Little Girl. The author of this story, Catherine Mansfield. इस कहानी की लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड है. About the story, let's begin. The title of the story refers to the main character that will come across the little girl named Kezia. इसमें छोटी सी प्यारी सी बच्ची है केजिया नाम की. The theme of the story is relationship between children and their parents. कहानी का जो विचार है वो बच्चों और उनके माता पिता के बीच का रिश्ता है, उसकी कहानी है. द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू टेल अस. जो लेखिका है कैथरीन मैन्सफील्ड बताती है हमें दैट चिल्ड्रन शेयर ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव, कि बच्चे बांटते हैं बहुत प्यारा सा, बहुत महत्वपूर्ण बंधन प्रेम का अपने माता पिता के साथ. ऑल दो वैन चिल्ड्रन आर स्मॉल, यद्यपि बच्चे जब छोटे होते हैं, वैन दे आर यंग, और जब वे बड़े हो जाते हैं ना, दे डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव दैम. वे महसूस नहीं करते कि उनके माता पिता उन्हें प्रेम करते हैं. बिकॉज देयर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनके माता पिता थोड़े से सख्त होते हैं. मैनी एक्शन ऑफ पेरेंट्स सीम अनजस्टिफाइज, उन्हें माता पिता के बहुत से कार्य गलत लगते हैं. बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उन्हें महसूस होता है दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर देम, कि सारे जो कार्य उनके माता पिता के द्वारा उनके लिए लाभदायक हैं. द पेरेंट्स वर कंसर्न, माता पिता को चिंता रहती है उनके लिए. एंड बीन द स्ट्रिक्टनेस लाइज ए हार्ट फुल ऑफ लव, और इस कठोरता के नीचे ना एक प्रेम से भरा हुआ हृदय भी होता है बच्चों के लिए. दिस बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चों के बीच का ये प्रेम का बंधन हैज़ बिन हाईलाइटेड, इसमें प्रकाश डाला है इस कहानी के द्वारा. आइए तो हम इस कहानी का थोड़ा सा हिंदी में डिटेल समरी में बात करें कि केजिया जो छोटी सी बच्ची है अपने पिता से बहुत डरती है. वह उनसे बचती रहती है. काम पर जाने से पहले उसके पापा उसके पास आते हैं और उसे चुंबन करते हैं. रोज़ाना ऐसा ही होता है. परंतु जब वह जाते हैं घर से बाहर तो केजिया को बहुत आराम सा महसूस होता है. शाम के समय जब उसके पापा आते हैं तो वे ज़ोर से चाय बनाने के लिए कहते हैं उसकी मम्मी से. तो केजिया की मम्मी जो है वो केजिया से पापा के जूते उतारने के लिए कहती है कि वो अच्छी लड़की बन सकती है. ऐसा करके वो जूते उतारती है तो उसके पापा उससे पूछते हैं क्या उस दिन वह अच्छी लड़की बनी रही, परंतु उसे बहुत डर लगता है. डर के कारण वह तुतला जाती है, यानी हकलाती है. वास्तव में बोलने की कोशिश तो करती है लेकिन डर के कारण वह हिचकिचा जाती है. केजिया के लिए उसके पापा जो है दानव जैसे लगते हैं. एक रविवार की दोपहर दादी ने, यानी हर रविवार में ऐसा होता है, उसकी दादी माँ जो है केजिया की उसे माता पिता के पास बातचीत करने के लिए कहती है कि संडे में बैठा करो पास. परंतु केजिया ने हमेशा, माँ जब वो जाती है ना वो ड्राइंग रूम में, तो मम्मी तो उसकी पढ़ती रहती है कुछ ना कुछ, और उसके पापा खर्राटे भरकर सोए रहते हैं, सोफे पे पड़े रहते हैं और अपने शरीर को फैलाए रखते हैं. तो और रुमाल को मुंह पर ढके रखते हैं, और वो अपने पापा की इंतज़ार करते हैं कि वो उठें, तो वो उनकी ओर घूर कर देखती रहती है जब तक वो उठ नहीं जागते. और जब वास्तव में वो जागते हैं ना, तो उसे जब केजिया को अपनी ओर घूर कर देखते हुए पाते हैं तो वो कहते हैं कि तू मुझे उल्लू की तरह दिखती है, ऐसे मत घूरा कर. एक दिन केजिया की दादी उसे बताती है कि उसके पापा का जन्मदिन आने वाला है, अगले सप्ताह ही था. तो केजिया को सुझाव देती है कि वो अपने पापा के लिए पीली सिल्क से बना हुआ एक पिन कुशन बनाए. इसके लिए केजिया ने पापा के लिए एक पिन कुशन तो बना लिया. अब पिन कुशन में भरने के लिए उसे कुछ कागज़ चाहिए थे, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए थी. उसने क्या किया, उसने ढूंढती रही, वो एक जगह पहुंची जब, तो वहाँ कुछ कागज़ रखे हुए थे. उसने उनको फाड़ा और पिन कुशन में भर दिया. अब ये शीट जो थी ना, जो कागज़ थे वो पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे. उन्होंने भाषण तैयार किया हुआ था उस पर, वो बहुत महत्वपूर्ण कागज़ थे उनके. अब उसी रात को शोर शराबा मचना शुरू हो गया. पापा ने कागज़ ढूंढने शुरू किए. पिता जो पापा के उसके पोर्ट अथॉरिटी में जहाँ वो काम करते थे वहाँ के लिए भाषण तैयार किया हुआ था, वो गुम हो गया था. सारे कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से पूछा गया. पापा केजिया के कमरे में भी गए, वहाँ उससे भी पूछा. केजिया ने झूठ नहीं बोला, उसने कहा कुछ कागज़ रखे हुए थे, उसने फाड़ कर उनको पिन कुशन में भर दिया. अब पापा को बहुत गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा ड्राइंग रूम में आओ आप सभी. अब वो इधर से उधर घूम रहे थे. केजिया बहुत डरी हुई थी. केजिया से पूछा उसने क्या किया था. वो हल्की सी आवाज़ में बोली पापा. और उसकी मम्मी ने, मतलब केजिया की मम्मी ने पापा से केजिया के कमरे में जाने के लिए कहा और जो फटे हुए कागज़ थे उनको लाने के लिए कहा. इसी बीच में केजिया को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा. उसके पापा ने हाथ आगे करो ऐसा कहा, डंडा हाथ में लिए हुए थे. उसने उनके छोटे छोटे हाथों पर पिटाई कर दी.
उसे सबक सिखाने के लिए कहता है कि वह कोई भी चीज़ जो उसकी नहीं है उसे बिल्कुल टच ना करे। केजिया ने यह सुना, उसने उत्तर दिया कि जो कुछ उसने किया था ना उसके उनके जन्मदिन के लिए किया था। केजिया को उसके हाथों पर पिटाई कर दी गई थी, लेकिन घंटों पश्चात उसकी दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया था। वह उनके साथ चिपटी हुई थी और झूलने वाली कुर्सी पर उसे झुलाया जा रहा था। उसने सिसकी ली, यानी रो रही थी वो, और कह रही थी कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया, पिता बनाया किस लिए था। तो बराबर में अब उसकी याद आता है, अगले जब वो ठीक ठाक हो गई तो केजिया बराबर के घर में देखती है तो बराबर में मैकडोनाल्ड्स नाम के एक परिवार रहता था, मैकडोनाल्ड्स करके। उनके 5 बच्चे थे। अब उनके जो पापा थे बच्चों के, वो उनके साथ खेला करते थे। केजिया ने सोचा कि पापा भी मुझे लग रहा अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके पापा अलग अलग होते हैं। एक दिन केजिया की मम्मी बीमार हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। एक दिन केजिया की मम्मी बीमार हो गई, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। केजिया की जो दादी है उनके साथ, मतलब उसकी मम्मी के साथ उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। अब केजिया के पास एलिस रसोइया रह गया था केवल। अब एलिस ने क्या किया कि उसे सोने के लिए कहा, लेकिन केजिया ने कहा कि मुझे रात को बहुत भयानक सपने आते हैं, तब क्या होगा जब यदि मुझे डर लगेगा। एलिस ने उसे कहा सो जाओ, और उसे कहा कि चिल्लाना मत, नहीं तो आपके जो बेचारे पापा हैं वो भी जाग जाएंगे, वो थके रहते हैं। लेकिन रात को वही हुआ। केजिया को एक भयानक सपना आया। सपने में क्या था, एक कसाई था, जो था कसाई था, वो उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था, रस्सी थी। अब केजिया को डर लग गया क्योंकि केजिया की ओर बढ़ रहा था। केजिया हिल नहीं सकी, वह चिल्लाई। अब उसके पापा जाग गए। अब उसके पापा उसके बिस्तर तक आए, उससे पूछा क्या बात है। और सुनने के बाद केजिया को अपने साथ ले गए। अब केजिया के पापा उसके पास लेट गए। केजिया उनके से बिल्कुल चिपक गई थी। उसने केजिया को कहा कि मेरे पैरों से पैर रगड़ ले तो पैर गर्म हो जाएंगे, तो उसे आराम सा मिलेगा। टांगों को रगड़ने के लिए कहा। केजिया को एक अद्भुत सी चीज़ का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि उसके पापा जो हैं दादी से बिल्कुल अधिक सख्त थे, परंतु एक अलग सा सख्तपन था उनमें। हर एक दिन उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उनके पापा को, और मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने के लिए काफ़ी थक जाते थे। अब मैकडोनाल्ड तो नहीं बन सकते थे क्योंकि उस मैकडोनाल्ड तो थकते नहीं थे शायद। अब उसके पापा को मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, वे थक जाते थे। अब हमें भी तो ऐसे सोचना चाहिए ना। ऐसी कहानी में ये सीख मिलती है कि बहुत से पापा थक जाते हैं तो बच्चों से बात नहीं कर पाते, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए पापा थक रहे हैं तो अच्छे से काम करें उनके लिए। उसने अपना लेक, उनका लेक भी फाड़ डाला था। वह थोड़ा सा हिली। पापा ने पूछा फिर क्या बात है। केजे ने बताया कि उसका जो सिर है ना उनके बिल्कुल हृदय के ऊपर रखा हुआ है। उनका हृदय धड़क रहा है। उनका हृदय बहुत बड़ा सा है, बहुत प्यारा हृदय पापा आपका, और वह धड़क रहा था। उसके पापा बहुत अच्छे थे, ऐसा केजे को पता लगा। हमें भी बहुत समझना चाहिए कि हमारे पापा भी सबके बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सी बार वो थके हुए होते हैं, काम से थके हुए आते हैं, तो हमें केवल अपना एक कर्तव्य करना है कि हमें बहुत अच्छा सा पढ़ना होता है। हम अच्छा सा पढ़ रहे होते हैं, घर के अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े खुश रहते हैं। उन्हें खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि वो खुश रहेंगे तो घर अपना आप ही अच्छा चलता है। धन्यवाद।